ये मूवी 1994 की है जो एक्शन और एडवेंचर से भरी है। तो दोस्तों कुर्सी की पेटी बांध लो और कहानी के मज़े लो। ये सिक्योरिटी गार्ड जब बेसमेंट में चेकिंग करने आया तो इसने यहाँ एक आदमी को देखा जो बताता है कि वो बस यहाँ वायरिंग चेक करने आया है। जब सिक्योरिटी गार्ड ने उससे वहाँ से जाने को कहा तो आदमी ने चाकू निकाला और गार्ड को मार डाला। यहाँ सब लोग अपनी मीटिंग ख़त्म करके घर वापस जाने के लिए लिफ्ट लेते हैं। तभी एक आदमी ने रिमोट का बटन दबाया और एलिवेटर के चक्के फेल कर दिए, जिससे एलिवेटर बीच में ही रुक गया और अब सब लोग लिफ्ट के अंदर फंसे हुए थे। फिर पुलिस इस मैटर को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आई। ये टीम का हेड लेफ्टिनेंट मैक है। मैक ने अपनी टीम को बताया कि लिफ्ट 30वें फ्लोर पर अटकी हुई है जिसमें 13 बंदे फंसे हुए हैं और जिस बंदे ने ये सब किया उसने पुलिस से $3.7 मिलियन की फिरौती मांगी है। अब पुलिस को पैसे देने के लिए 23 मिनट का टाइम मिला। इन्हीं 23 मिनट में उन्हें लिफ्ट वाले बंदों को बचाना भी है क्योंकि लिफ्ट में बॉम्ब लगा है। पुलिस वालों ने एक प्लान बनाया कि वे बिल्डिंग में सभी पैनल्स को चेक करेंगे जिससे वे बॉम्ब को ढूंढकर उसे डिफ्यूज़ कर सके। फिर इनमें से 2 ऑफिसर आगे आए जिन्हें पैनल के अंदर जाना था, जिनमें एक का नाम है जैक और दूसरे का नाम है हैरी। ये सब अब काम पर लग गए। फिर वे दोनों शाफ्ट के अंदर से लिफ्ट के पास आए और अंदर फंसे हुए लोगों से कहा कि वे लोग चिंता ना करें, ये बस एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसे वे जल्दी ही सही कर देंगे। ये सारी बातें बॉम्बर, जिसका नाम हावर्ड है, वो भी सुन रहा था। तभी हैरी ने जैक से पूछा कि अगर वो ऐसी सिचुएशन में होता जहाँ एक गनमैन किसी को हॉस्टेज बना के प्लेन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता तो वो ऐसी सिचुएशन में क्या करता। इस पर जैक ने कहा कि वो हॉस्टेज को गोली मार देता और गनमैन को प्लेन पर नहीं चढ़ने देता। ये सुन के हैरी को जैक सन की आदमी लगा। फिर जैक ने एक आइडिया सोचा जिससे लिफ्ट में फंसे बंदों की मदद की जा सके। वो नीचे गया और उसने एक तार को एलिवेटर में अटका दिया। ये बात बॉम्बर को पता चल गई और उसने तभी बटन दबा के वहाँ ब्लास्ट कर दिया जिससे एलिवेटर बड़ी तेज़ी में नीचे जाने लगा। जो तार जैक ने एलिवेटर में लगाई थी वो एक क्रेन से जुड़ी हुई थी जो एलिवेटर का वज़न नहीं संभाल पाई और टूट गई और एलिवेटर पैनल के पास आकर रुक गया। फिर एक एक करके लिफ्ट के सभी लोगों को पुलिस ने बाहर निकाला। इधर जैक को ये पता लग गया कि बॉम्बर बिल्डिंग के अंदर ही है। जैक उसका पता लगाने के लिए पैनल से फिर से नीचे जाने लगा। तभी उन पे बॉम्बर ने गोलियों की बारिश कर दी। अब बॉम्बर की गन पॉइंट पे हैरी था। मैटर को संभालने के लिए जैक ने हैरी के पैर पे गोली मार दी ताकि बॉम्बर डर जाए और हैरी को छोड़ दे। पर तभी वहाँ पे ब्लास्ट हुआ जिसमें बॉम्बर मारा गया। अगले सीन में हैरी और जैक को वीरता का मेडल दिया गया क्योंकि उन्होंने 13 लोगों की जान बचाई थी, इसलिए लोग भी उनसे बहुत खुश थे। लेकिन ये क्या, बॉम्बर तो अभी तक जिंदा है और टीवी पे सब देख के तालियां पीट रहा है। इधर पुलिस ऑफिसर पार्टी कर रहे थे कि कैसे उन्होंने इतनी मुश्किल सिचुएशन को भी आसानी से संभाल लिया। फिर हैरी अपने घर चला गया और जैक कॉफ़ी पीने आ गया। यहाँ वो अपने एक दोस्त से मिला जो कि एक बस ड्राइवर है। जैक जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठने लगा उसने एक धमाके की आवाज़ सुनी। उसने पीछे मुड़ के देखा तो धमाका बस में हुआ था। दोस्तों ये जैक के दोस्त की बस थी। फिर जैक को कॉल आया जो कि बॉम्बर का था। उसने कहा कि तुम्हारी वजह से मुझे फिरौती के पैसे नहीं मिले जिसका बदला अब वो उससे लेकर रहेगा और ये ब्लास्ट तो बस एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है तो तैयार रहना। फिर बॉम्बर कहता है कि अब तुम मुझे फिरौती के $3.7 मिलियन जल्द से जल्द दोगे और अगर उसको पैसे नहीं मिले तो ऐसे धमाके होते रहेंगे। वो उसको बताता है कि अब अगली बस जो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी वो उसमें ब्लास्ट करेगा। फिर उसने जैक को कुछ रूल्स और बस की लोकेशन बताई ताकि वो ये ब्लास्ट रोक सके। अगर ये बस एक बार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ ली अगर इस बस ने तो इसके अंदर एक बॉम्ब एक्टिवेट हो जाएगा और वो बॉम्ब तभी फटेगा जब उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर से कम होगी। जैक को 11 बजे तक का टाइम मिला जिसमें उसे ये सब रोकना था। इधर एक लड़की जिसका नाम है एनी, उसने डाउनटाउन जाने के लिए भागते भागते बस पकड़ी। जैक भी अपनी कार लेकर चल पड़ा।
बस के अंदर सब बहुत शांति से बैठे थे। बस उन सबको अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतज़ार था, मगर रास्ते में इन्हें ट्रैफिक मिल गया। तभी वहां जैक आया और कार से उतर के बस की तरफ भागा, मगर इतने में ही बस चल पड़ी। जैक के बहुत कहने पे भी ड्राइवर ने बस नहीं रोकी। ड्राइवर भी लाइक, बस के गेट तो स्टैंड पे खुलेंगे। जैक दोबारा कार में बैठा और कार की स्पीड फुल करते हुए बस का पीछा करने लगा। अब उसने बस ड्राइवर को बताया कि इस बस में बॉम्ब लगा है और अगर वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे गया तो बॉम्ब फट जाएगा। ड्राइवर अब उसकी बात समझ गया। जैक ने हैरी को फ़ोन करके बताया कि बॉम्बर मरा नहीं है, वो जिंदा है। इधर मौका मिलते ही जैक बस में चढ़ गया और उसने लोगों को बताया कि वो पुलिस वाला है, वहाँ कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए सब लोग शांति से बैठे रहो। तभी एक लड़के ने जैक पर बंदूक तान दी। जैक ने भी बंदूक निकाल ली, पर उसने सिचुएशन की गर्मा गर्मी को समझते हुए बंदूक वापस जेब में रख ली और बंदे को समझाया, भाई सुन, मान जा, बाद में मोह ना कहियो फिर। लड़का शांत हो गया, लेकिन तभी एक दूसरे आदमी ने गन की छीना झपटी में ड्राइवर को गोली मार दी, जिससे ड्राइवर की हालत खराब हो गई। ये देख के सब लोग डर गए। तभी एनी आगे आकर बस को ड्राइव करने लगी। इधर पुलिस अपना तामझाम लपेट के जैक की मदद के लिए निकल ली। हावर्ड ये सब टीवी पर देख रहा था। जैक ने हैरी को फ़ोन पर बॉम्ब का सेटअप बताया कि बॉम्ब में 3 ट्रिगर है, जिनमें एक सोने की घड़ी थी, जिसमें बॉम्बर ने टाइमर ऐसे सेट किया था कि बस की स्पीड 50 से नीचे होते ही बॉम्ब फट जाएगा। एनी बस को ऐसे चला रही थी जैसे आज ही ड्राइविंग सीखी हो। यहाँ बॉम्बर टीवी पर एक तरफ फुटबॉल मैच देख रहा था और टीवी न्यूज़ भी। यहाँ पुलिस डिस्कस कर रही है कि बॉम्बर को बॉम्ब्स के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है। ये सब तो किसी बॉम्ब स्क्वाड वाले को ही पता हो सकता है। ये सुन के हैरी के दिमाग की बत्ती जली और उसने पिछले 10 साल तक के पुलिस वालों की फाइल मंगाई। इधर पुलिस हेड मैक जैक को कॉल पर समझा रहा था कि ऐसी सिचुएशन को वो कैसे कंट्रोल करे। एनी जैक की बताई हुई डायरेक्शन पर ही बस को भगाई जा रही है ताकि वे एक सेफ जगह जाकर बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर सके। तभी एक कट पर बस का बैलेंस बिगड़ गया और लोग बाग इधर उधर गिरने लगे, पर जैक ने सब संभाल लिया और बस आगे बढ़ गई। अब ये लोग एक खाली रोड पर थे जिसके पीछे कुछ पुलिस की गाड़ियाँ भी थी। जैक ने एनी को बस ठीक से चलाने के लिए थैंक यू बोला। हाँ, ये कर लो पहले। उसने एनी से कहा कि बॉम्बर बहुत चालाक इंसान है, अगर वो आज इन सबको बचा भी लेगा तो कल फिर से बॉम्बर उसे एक और गेम खिलाएगा ताकि वो जैक से बदला ले सके। हैरी अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि सभी पेंशन्स को बंद कर दिया जाए, क्योंकि उसे शक था कि बॉम्बर एक डिसेबल्ड आदमी है। अगले सीन में मैक अपनी पूरी फौज की गैल बस के पास आ गया। उसने जैक से कहा, क्या वे किसी भी तरह से बस के लोगों को बाहर निकाल सकते हैं? जैक ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि बस पर बॉम्बर की नज़र बनी हुई है और जैसे ही वो ये सब देखेगा तो बॉम्ब को ब्लास्ट कर देगा। मैक कहता है, कैसा हो सकता है कि बॉम्बर एक कॉप हो? तभी जैक को बॉम्बर का कॉल आया। जैक ने कहा, क्या वो ड्राइवर को बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि उसे गोली लगी है और अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो वो मर जाएगा। हावर्ड मान गया और ड्राइवर को बस से बाहर निकाल दिया गया। ये सब देख के बस में बैठी एक महिला भी बाहर आने लगी। तभी वहाँ हावर्ड ने ब्लास्ट कर दिया और वो महिला बस से नीचे गिर गई। ये देख के बस के बंदे डर गए और आपस में बहस करने लगे। एनी ये देख के फूट फूट के रोने लग गई। जैक ने कहा, बाबू चुप हो जाओ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। महिला को बाहर जाने की जल्दी थी तो वो हमेशा के लिए बाहर चली गई। यहाँ मैक ने बताया कि आगे एक 50 फीट का गैप आने वाला है, क्योंकि जिस रोड पे वे थे वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, जहाँ से उन्हें जंप करना होगा। अब जैक ने एनी से कहा कि वो अब बस की स्पीड को 50 किलोमीटर पर आवर से ऊपर रखे और सभी लोग बस को अच्छे से पकड़ के बैठे और अपने सिर को नीचे की तरफ कर ले। एनी ने बस की स्पीड बढ़ाई और बस ने हवा में छलांग लगा दी। वो इसमें कामयाब रहे, जिससे सभी को थोड़ी बहुत राहत मिली। जैक एनी से कहता है कि बस को लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ ले चलो। बस यहाँ आ गई, पर हेलीकॉप्टर अभी यहाँ नहीं आए थे।
हावर्ड जैक को फ़ोन करके कहता है कि उसे उसके पैसे जल्द से जल्द चाहिए। साथ ही उसने वो वीरता वाला मेडल भी मांगा जो उन्हें हाल ही में मिला था। जैक हावर्ड से कहता है कि वो बस के लोगों को जाने दे ताकि वे अथॉरिटी से उसकी डिमांड्स की बात कर सके। हावर्ड ने कहा कि वो पैसे मिलने के बाद ही उसकी बात मानेगा और उसने जैक को वापस आने के लिए कहा और ये भी कहा कि उसका पोपट काटा तो वो सबको मार देगा। जैक एनी को आगे की डायरेक्शन बता के बस से उतर के कार पे लटक गया। यहाँ मैक ने कहा कि कैसे भी बस के बंदों को बाहर निकालना होगा, लेकिन जैक मना करते हुए कहता है वैसा नहीं कर सकते, नहीं तो सब मारे जाएंगे। जैक ने कहा कि उन्हें कैसे भी करके बॉम्ब को डीएक्टिवेट करना होगा। मैक जैक से कहता है कि उनके पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। जैक ने कहा उसे बस कुछ ही मिनट चाहिए बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने के लिए। फिर वो इस पहिए वाली गाड़ी पे लेट के बस के नीचे गया। ये सब देख के बस के बंदे ऐसे हो गए जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। हैरी जैक के साथ फ़ोन पर कनेक्टेड था। अब जैक बॉम्ब डिफ्यूज़ करने के लिए बस के नीचे था और हैरी ने जैसे जैसे करने को बोला जैक ने वैसे वैसे ही किया। तभी हैरी के पास ये बंदा आया जिसने बॉम्बर की पहचान बताई। उसने बताया कि बॉम्बर का पूरा नाम हावर्ड पेयन है। वो एटलांटा बॉम्ब स्क्वाड में काम करता था और 1989 में वहाँ से रिटायर हुआ था। ये सुन के ये लोग उसको पकड़ने के लिए भागे। इधर जैक बस के नीचे ही अटका हुआ है। एक बंदा जैक की मदद करने की कोशिश करता है। तभी जैक जिस पहिए वाली गाड़ी पर लेटा था उसकी तार टूट गई। जैक जैसे तैसे बस के नीचे लटक गया। इसी समय उससे पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। यहाँ एनी ये सब देख के डर गई। उसे लगा उसने जैक के ऊपर बस चढ़ा दी है। तभी बस के एक बंदे ने उसे अंदर खींच लिया। जैक ने मैक को बताया कि उससे गलती से पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है और अब उसे जल्दी से इसका कुछ करना होगा। यहाँ हैरी और बाकी पुलिस वाले बॉम्बर के घर में घुस गए। वे नहीं जानते थे कि ये एक जाल है जो बॉम्बर ने उनके लिए बिछाया है। अचानक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और बाकी पुलिस वालों के साथ हैरी भी मारा गया। फिर जैक को एक फ़ोन आया। उसे लगा ये हैरी का फ़ोन है, पर ये क्या, ये तो हावर्ड का कॉल था। वो जैक से कहता है कि तुम्हारा दोस्त हैरी बॉम्ब ब्लास्ट में मारा गया और उसने कहा कि अगर उसे पैसे टाइम पर नहीं मिले तो वो और बंदों को भी मारेगा। साथ ही उसने बताया कि पैसे कहाँ छोड़ने हैं। बॉम्बर ने बातों बातों में एनी के कपड़ों का ब्रांड भी बता दिया। फिर जैक ने एनी के कपड़ों पर एक लोगो देखा। उसने बस को ध्यान से देखा। अब उसे पता चला कि बस के अंदर भी कैमरे हैं जिससे उन पे नज़र रखी जा रही है। फिर जैक ने बड़ी चालाकी के साथ एक नॉर्मल वीडियो बनाई और मीडिया को भेज दी और कहा कि इस वीडियो को लूप मोड पर चलाइए और इस तरह वो हावर्ड को बेवकूफ़ बना देते हैं। फिर मैक और बाकी सब ने बस से सभी बंदों को सेफली बाहर निकाला। जैक और एनी भी जैसे तैसे करके बस से निकल गए। बस प्लेन से जाकर भिड़ गई और यहाँ एक तेज़ धमाका हुआ जिसे सब लोग दूर से देख रहे थे। मैक को हावर्ड का कॉल आया और उसने फिरौती की मांग करी। मैक ने कहा कि उसे उसके पैसे 30 मिनट में मिल जाएंगे। बॉम्बर नहीं जानता था कि बस से सभी लोग निकल चुके हैं। इधर सारे पुलिस वाले हावर्ड की बताई हुई लोकेशन पर आ गए और इस जगह को पूरी तरह से घेर लिया। जैक और एनी एक एम्बुलेंस में यहाँ आए। तभी जैक वहाँ से निकल गया, लेकिन एनी अभी भी एम्बुलेंस में ही बैठी थी। यहाँ पुलिस वालों ने एक प्लान बनाया था कि वे लोग बैग में पैसे नहीं बल्कि कलर बॉम्ब रख के हावर्ड को देंगे। इधर हावर्ड ने देख लिया कि सब उस पर बंदूक का निशाना लगाए खड़े हैं। इससे उसको गुस्सा आ गया और वो बस को ब्लास्ट करने की कोशिश करता है। यहाँ उसे पता चल गया कि वो वीडियो उसको पागल बनाने के लिए लूप पर चलाई गई थी। फिर वो एक पुलिस वाला बन के एनी को एम्बुलेंस से ले गया। अब पुलिस उसका इंतज़ार कर रही थी कि अब तक वो पैसों का बैग लेने क्यों नहीं आया। जैक को इस पे डाउट हुआ और वो जल्दी से वहाँ गया जहाँ उन्होंने पैसे का बैग रखा था। उसने देखा डब्बा तो खाली है और इसके नीचे एक बड़ा सा छेद भी था जो मेट्रो स्टेशन से जुड़ा हुआ था। जैक इसके अंदर गया। यहाँ उसने देखा कि एनी बॉम्ब से बंधी हुई थी।
जैक ने हावर्ड से एनी को जाने देने के लिए कहा क्योंकि उसे पैसे तो मिल ही गए हैं ना, लेकिन वो एनी को वहाँ से लेकर भाग गया और अंधाधुंध मेट्रो में गोलियां चलाने लगा। फिर वे मेट्रो में चढ़ गए। जैक भी किसी तरीके से मेट्रो के अंदर घुस गया, वो भी टाइम से। हावर्ड ने मेट्रो ड्राइवर को बंदूक की गोली से उड़ा दिया। फिर वो एनी को परेशान करने लगा। तभी उसकी नज़र बैग पर पड़ी जिसमें पैसे की जगह पेंट बॉम्ब निकला। ये देख के उसका दिमाग खिसक गया और उसने जैक पर हमला कर दिया। दोनों में खूब लड़ाई हुई। तभी एक बिजली की तार से टकरा के हावर्ड जल के राख हो गया। फिर जैक जल्दी से एनी के पास आया। वे मेट्रो को रोकने की कोशिश करते हैं पर मेट्रो के ब्रेक फेल हो चुके हैं, इसलिए मेट्रो नहीं रुक सकती। दोनों ने यहाँ से कूदने का भी सोचा पर एनी के हाथ बंधे हुए थे, इसलिए वे कूद नहीं पाए। थोड़ी देर में मेट्रो स्टेशन को तोड़ते हुए बाहर रोड पर आकर रुक गई। जैक और एनी मरने से बाल बाल बच गए और खुशी के मारे दोनों एक दूसरे से लिपट गए। हाँ ये कर लो पहले। इसी के साथ कहानी यहीं समाप्त हुई। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।